कैसे अपने हक के लिए बोलें, कैसे अपने हक के लिए आवाज उठाएं। इसके लिए आज की वीडियो सुपर डुपर होने वाली है, क्योंकि आज की टेक्निक्स के बाद आप शर्माना छोड़ दोगे। आप अपने हक के लिए बोल सकोगे। आप हक को मांगते हुए शर्म महसूस नहीं करोगे। हमारे साथ ऐसा होता है कि लोग हमारा हक दबा कर बैठे होते हैं और हम शर्म कर रहे होते हैं। शर्म ही शर्म में हम अपना नुकसान कर लेते हैं और अगले फायदा उठाते रहते हैं। कहते हैं कि जिसने की शर्म उसके फूटे कर्म। आपको अपने हक के लिए बोलना ही पड़ेगा, वरना लोग आपके हक को प्लेट में सजाकर कभी नहीं देंगे। वो तो यही चाहेंगे कि आपको दबा कर रखा जाए और शर्म ही शर्म में आपकी जुबान बंद रहे और आप आवाज ना उठा सकें। लेकिन आज की वीडियो के बाद ऐसा नहीं होगा। बस वीडियो एंड तक देखें। तो शुरू करते हैं। नंबर 1, अपने हक को छोटा ना समझें। कभी ये ख्याल ना करें कि ये चीज तो बहुत आम है और छोटी सी है, तो मैं इसको मांग कर शर्मिंदा ही होऊंगा। लोग कहेंगे कि देखो कितना अजीब बंदा है, इतनी छोटी चीज मांगने आ गया है। देखिए वो छोटी चीज है, तो क्या उनको एहसास हुआ कि वो आपकी छोटी सी चीज आपको वापस कर दें? नहीं। तो फिर आपको भी ये नहीं सोचना कि ये तो मामूली सी चीज है। जब आप अपनी मामूली चीजों की हिफाजत नहीं कर सकते, तो आपकी कीमती चीजें भी लोग ले उड़ेंगे। वो समझ लेंगे कि ये इंसान नहीं बोलता, शर्माता है। लेकिन अगर आपने एक दफा अपनी छोटी चीज से शुरुआत कर ली और अपने हक के लिए स्टैंड ले लिया, तो फिर आप अपने बड़े हक के लिए भी लड़ सकोगे। आपने ये ध्यान रखना है कि वो छोटी सी चीज जो आपकी है और आप मांगते नहीं, जब भी आपको उस छोटी सी चीज की जरूरत पड़ेगी तो फिर कोई नहीं देगा। अगर एक माचिस की तीली है, आप ये सोचेंगे ये तो आम है। जब आपके पास खाली माचिस होगी तो आप उस तीली को भी तरस जाओगे। इसलिए कहते हैं कि हक छोटा बड़ा नहीं होता। हक तो हक होता है। जो आपकी चीज है वो आपकी है, उसके लिए आपको बोलना होगा। इस बात को ज़हन से निकाल दें कि वो कितनी कीमती है, कितनी आम है। वो चाहे 10 रुपए की है, मगर वो आपकी है। जब आप छोटी सी चीज के लिए बोलोगे तो आप बड़ी चीज के लिए भी लड़ सकोगे। हमेशा ये बात याद रखें कि लोग आपकी चीजों को आपके सामने मामूली ही दिखाएंगे और उनसे फायदा उठाएंगे। आपको ऐसा महसूस करवाएंगे कि वो चीज उनके लिए बेकार है, मगर आपने अपनी चीज के लिए बोलना है, अपने हक के लिए लड़ना है। चाहे वो कीमती है या नहीं, चाहे वो छोटी है या बड़ी है, आपको बोलना ही होगा। नंबर 2, पब्लिक में बोलें। एक बंदा रोज अपने बॉस के ऑफिस में जाता और कहता कि मेरी सैलरी बढ़ा दे। उसके सारे साथियों की सैलरी बढ़ गई है। बॉस रोजाना कहता कि हाँ सोचता हूँ, बढ़ाता हूँ। यही करते करते 1 साल हो गया। उसके साथी 2 गुना सैलरी ले रहे थे, मगर वो उनसे आधी सैलरी पे उनसे ज्यादा काम कर रहा था। एक दिन जब उनके स्टाफ की मीटिंग थी तो सब बैठे थे, तो उसने कहा कि सर मेरी सैलरी बढ़ा दें। अब तो मेरे साथी 2 गुना सैलरी ले रहे हैं और मैं इनसे ज्यादा सीनियर हूँ और काम भी ज्यादा करता हूँ। क्या आप सब एग्री करते हैं? तो साथ वाले सब कहने लगे कि हाँ यार, ये बंदा तो बहुत एक्सपीरियंस रखता है। तो फिर बॉस ने अगले ही दिन उसकी सैलरी साथियों से 50% बढ़ा दी। अब हुआ ये कि जब तक वो पर्सनली कहता रहा, बॉस इग्नोर करता रहा, क्योंकि बात उन दोनों में थी। जैसे ही पब्लिक में बात आई तो बॉस को सोचना पड़ा कि इससे मेरा इमेज खराब हो रहा है, दूसरे सोचेंगे कि मैं इसके साथ ज्यादती कर रहा हूँ। तो बॉस ने सैलरी बढ़ाई और उससे माफी मांगी कि मैं भूल गया था, और पब्लिक में खुद को अच्छा दिखाने की कोशिश की। आप भी अगर अपनी बात पब्लिक में कहेंगे तो आपकी बात की ज्यादा वैल्यू की जाएगी, क्योंकि आप अपना हक मांग रहे हैं तो पब्लिक आपका साथ देगी और अगला इंसान अपना इमेज अच्छा रखने के लिए वो काम जरूर करेगा। लेकिन अगर आप अच्छे बनकर उसके कान में ही कहते रहेंगे तो वो सोचेगा कि ये तो वीक है, इसने क्या कर लेना है, कहता है तो कहता रहे, हमें क्या फर्क पड़ रहा है। लेकिन जैसे ही बात पब्लिक में जाएगी तो वो जरूर आपका काम करेगा। लेकिन इस बात का ख्याल रखना है कि पब्लिक में बात करते हुए आपको अगले की बेइज्जती नहीं करनी, आराम से प्यार से बात करनी है, वरना आप विलन बन जाएंगे और वो इंसान विक्टिम बनकर मजलूम बन जाएगा। नंबर 3, कॉन्फिडेंट रहें। जब भी बात करने जाएं कॉन्फिडेंट होकर जाएं। आप किसी से उधार मांगने नहीं जा रहे, आप अपना हक मांगने जा रहे हैं। इसलिए पूरे कॉन्फिडेंस से जाएं और पुरएतमादी के साथ बात करें। उसको ऐसा फील ना करवाएं कि आप कमजोर हैं। दूसरी बात ये कि अपनी बात करते हुए अगले को ये शो करवाएं कि आप बोल सकते हैं। आपके साथ अगर कोई ज्यादती करेगा तो आप चुप नहीं बैठेंगे। आपकी अगर कोई बेइज्जती करेगा तो आप जवाब देंगे और आपको जवाब देना चाहिए। आपका एक बार दिया हुआ जवाब दूसरों को वार्न कर देगा कि दोबारा ये हरकत ना की जाए। हमेशा कॉन्फिडेंट रहें, किसी के रोब में ना आए, किसी के दबाव में आकर उसकी गलत बात ना माने। अपनी इनसिक्योरिटीज को खत्म करें। जब आपके अंदर इनसिक्योरिटीज होती हैं तो आप अगले को बेहतर समझते हैं और फिर उसकी बात मानने पर मजबूर हो जाते हैं और उसको प्रोटोकॉल देते रहते हैं। इस तरह तो आप एक गुलाम हैं जो दूसरों से दबकर रहता है, उसका हर काम करता है, खुद कुछ नहीं कह सकता
आपको गुलाम नहीं बनना, आपको बादशाह बनना है। जब भी किसी से बात करनी है तो ऐसे करनी है जैसे आप किसी से नहीं डरते और ना ही किसी का रौब रखते हैं। आपको इमोशनली भी स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, क्योंकि कुछ लोग आपको इमोशनल करके आपका फायदा उठाएंगे, आपको इमोशनली ब्लैकमेल करेंगे और आप रो धो कर चुप कर जाएंगे। आपने ऐसे लोगों की चाल को समझना है। रोते हुए को मजलूम और हंसते हुए को जालिम नहीं समझना। लोग जानबूझकर आंसुओं के साथ खेलते हैं ताकि दूसरों को इस्तेमाल कर सकें। आपको खुद पर यकीन रखना है और कॉन्फिडेंट रहना है। किसी चीज का डर दिल में नहीं रखना और कॉन्फिडेंट होकर बोलना है। नंबर 4, ज्यादा अच्छे भी मत बने। आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आप हर वक्त अच्छे बनने का भूत सर से उतार दें। आप जितने अच्छे और मीठे होंगे, लोग आपके साथ उतना ही कड़वा पेश आएंगे। आपको दूसरों को आराम से ट्रीट करना है, मगर टाइम आने पर थोड़ा हाइपर भी होना होगा। आप अगर आराम से किसी से अपना हक मांगेंगे तो वो कभी आपको खुशी खुशी वो चीज नहीं देगा। आप दोबारा मांगोगे तो फिर टाल देगा। लेकिन जब आप थोड़ा स्ट्रिक्टली बोलोगे, आपके लहजे से थोड़ा गुस्सा नजर आएगा, तो अगला इंसान आपकी बात को सुनेगा। यहाँ पर भोले भाले लोग तो दूसरों की खिदमत में ही जिंदगी गुजार देते हैं। आप ये ना समझे कि मैं तो अच्छा हूँ, मुझे अच्छा करना है तो लोग भी मेरे साथ अच्छा ही करेंगे। ऐसा नहीं होगा। लोग सिर्फ आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं, आपकी चीजों को यूज करना चाहते हैं। जैसे ही उनका मतलब पूरा हो जाएगा तो आपकी दोस्ती खत्म हो जाएगी। एग्जाम्पल के लिए, आपने किसी को उधार दिया है तो जब तक आप मांगते नहीं, आपका रिश्ता कायम रहेगा। जैसे ही आपने अपने हक को मांग लिया तो आपका रिश्ता खराब हो जाएगा। इसलिए ये बात ज़हन से निकाल दें कि लोग मेरे साथ अच्छा करेंगे। लोग सिर्फ मतलब की हद तक आपके साथ रहेंगे। जब उनका मतलब पूरा नहीं होगा तो आपको लात मार देंगे। इसलिए आपको ये फिक्र करने की जरूरत नहीं कि अगर मैं अपना हक मांगूंगा तो लोग नाराज हो जाएंगे। नाराज तो वो होंगे क्योंकि आप अपने हक के लिए बोल रहे हो। जब तक आप गूंगे रहोगे, आपका रिश्ता कायम रहेगा। इसलिए ज्यादा अच्छे भी मत बने। टेढ़े लोगों के साथ टेढ़े होकर बात करना सीखें। नंबर 5, हर जगह कॉम्प्रोमाइज मत करें। आप अगर लोगों की हर बात चुपचाप मान लेंगे तो लोग आपको उल्लू बनाते रहेंगे, रोज नया बहाना कर देंगे, आप पिसते रहेंगे। इसलिए ज्यादा कॉम्प्रोमाइज मत करें। अपनी बात करते हुए अगर का इस्तेमाल ना करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने किसी से उधार वापस लेना है तो कभी मत कहें अगर मुझे मेरे पैसे मिल जाते। हमेशा कहें कि मेरे पैसे वापस कर दो। जब आप अगर से बात शुरू करेंगे तो लोग समझ लेंगे कि इसको घुमाया जा सकता है, ये श्योरिटी के साथ बात नहीं कर रहा, इसकी बात में ऑप्शन मौजूद है। जब आप सीधा कहोगे कि मुझे मेरे पैसे वापस दें तो इसमें श्योरिटी है कि पैसे देने ही पड़ेंगे। लेकिन अगर बोलोगे कि अगर मुझे मेरे पैसे दे दो, तो अगला इंसान कहानियां सुनाना शुरू कर देगा और आप उसकी कहानियों पर यकीन करके वापस आ जाओगे और मुश्किल हालात में भी अपने हक को नहीं यूज कर सकोगे। जब आपकी जरूरत है तो आपको किसी की कहानी पर यकीन करना नहीं चाहिए। लोग जानबूझकर आपको उल्लू बनाते हैं, कहानियां सुनाते हैं और आप पिघल कर पानी हो जाते हैं। इस तरह आप कभी भी अपना हक नहीं मांग सकेंगे। आपको हर जगह कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। हर जगह पर कॉम्प्रोमाइज करना आपको कमजोर कर देगा। लोग समझ लेंगे कि आपको आसानी से बातों में घुमाया जा सकता है और आसानी से आपकी बात को टाला जा सकता है। इसलिए जब भी बोलें, श्योरिटी के साथ बोलें, कोई डर दिल में ना रखें और ना ही कोई ऑप्शन दें और थोड़ा होशियारी के साथ बात करें, क्योंकि होशियारी से बात करके आप अक्लमंद को भी घुमा सकते हो और इस दुनिया को भी जीत सकते हो। और अगर आप जानना चाहते हैं कैसे होशियारी के साथ बात की जाए तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें।